जय हिंद साथियों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। कंप्यूटर की क्लास आप सभी की आ गई है। कल आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा ये वीडियो आपकी रिकॉर्डेड है, क्योंकि इस समय में लाइव नहीं आ पाए तो पहले से रिकॉर्ड कर लिया आप सभी के लिए, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो पाए और हमारा काम भी होता रहे और आपकी पढ़ाई भी ना रुकने पाए। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं और इसको आप देखिएगा अच्छे से। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये सब हेड कांस्टेबल मेंस की तैयारी कर रहे हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लियोगे तो हमारी टेस्ट सीरीज भी अगर आप बाई करना चाहो तो बाई कर सकते हो। ये आपको मिल जाएगी अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो TVA BSF50। अगर इस कूपन कोड का आप अगर इस्तेमाल करते हो तो ये मात्र आपको मिल जाएगी 199 में। तो 199 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें टोटल 20 मॉक टेस्ट हैं। तो जल्दी से आके आप लगा लेना। तो आप सभी के सामने आ चुका है आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको सभी पता ही है। इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम डेटा CPU में जाता है और CPU से जाने के बाद हमको दिखता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मेनली अगर बात करें तो हमारा कीबोर्ड, सॉरी, हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब मेनली क्या है, हेडफोन हो गया, स्पीकर्स हो गए, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो हमें बताना है इसमें प्रिंटर किस प्रकार का है। प्रिंटर हमारा किस प्रकार का डिवाइस होता है बताइए। प्रिंटर इनमें से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो प्रिंट, जैसे आपको पता है कि लेजर प्रिंटर आता ही है, ठीक है, ये प्रिंटर का एक प्रकार है, लेजर प्रिंटर बोलते हैं लोग। ड्रम टाइप का भी एक होता था, पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, बहुत आवाज करता था ये। उसके बाद डेजी व्हील, ये भी थोड़ा सा पुराना ओल्ड है, अब तो लेजर प्रिंटर ही चल रहे हैं। तो जो स्विच होता है ये एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा था और काफी एग्जाम में आया हुआ भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को देखते हैं। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जल्दी से अपने आप आंसर दे लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दे लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए आउटपुट डिवाइस के बारे में बोला गया है, इसमें बोला आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस वो नहीं होती जो इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है हमें। तो आप सभी देखिए कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें कुछ लिखा हुआ या वीडियोस वगैरह हम देखते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है। उसके बाद हेडफोन की बात करें तो जो भी हम गाना वाना सुनते हैं तो हमें हेडफोन पे सुनाई देता है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, कोई भी चीज प्रिंट होके बाहर आती है, आउटपुट होती है। माउस हो गया, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस से हम कोई भी जो निर्देश होता है वो कंप्यूटर में या CPU में देते हैं और मॉनिटर में हमें दिखता है। माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन से नहीं है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी के कंप्यूटर में आएंगे ही। तो इसमें बोला गया, देखिए प्रिंटर जो है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है, वो तो आपको पता ही होगा। मॉनिटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। और जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर देखिए एक तरह का कह सकते हैं कि बड़ा प्रिंटर होता है। जैसे कि बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, तो उसको कौन प्रिंट करता है, उसके लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो PDF है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हमारी PDF भी आप सभी को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसमें बोला गया है कि किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है। मतलब कि जो भी होता है एक डिजिटल सिग्नल होता है, उसको ऐसे आउटपुट दे रहा है, मतलब एक आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करें। इंग्लिश की बात में बात करूं तो ये बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबली टू द यूजर, मतलब जो पढ़ने योग्य हो जाता है। जैसे कि हम बताइए कि अगर हम मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करने के बाद हमें डिस्प्ले पे कोई चीजें दिखती हैं तो वो हमारे लिए सुगम हो जाती है, मतलब कि एक तरह से आसान हो जाती है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमें दिखाती हैं, जो हम इनपुट करते हैं, जो भी कोई भी डेटा देते हैं तो आउटपुट पे वो हमें आसानी से दिखता है। जैसे कि आप देखते हो वीडियोस देखते हो, तो वीडियो बन रही है, वीडियो बनने के पीछे किस तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, हमें उससे क्या मतलब, हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है ना, वही हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा बैच है। अगर हमारे बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये हमारा अल्फा बैच है। यहाँ पर आपको क्लासेस वगैरह मिल जाती है। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे TVA40 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको मात्र 399 में मिल जाएगा। इसमें अर्थमेटिक का इंडिविजुअल बैच है, आप जल्दी जुड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसमें बोला गया है आपसे कि प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किस चीज के उदाहरण है। जैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया है आप सभी को कि जो प्लॉटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट करते दिखाते हैं ना डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे प्रोजेक्टर लगा के लोग पढ़ाते हैं। प्रिंटर भी एक आउटपुट निकलता है। तो ये सब हमारी कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो हमारी ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा C नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप सबके सामने आ गया। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता है लाइट पेन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। लाइट पेन इसी तरह पेन की जैसा होता है मगर उसमें वायर लगा होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है। जो आपका जॉयस्टिक होता है वो एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये जो आपका ओ एम आर, ठीक है, क्या लिखा होता है OMR, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। ये प्लॉटर जो होता है ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी को पता है प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। मगर जो टच स्क्रीन होती है, जैसे ये स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है ना, अगर मैं इसको टच करूँ, मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कुछ भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक टच स्क्रीन है, तो ये कौन सी डिवाइस हो गई, एक इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है, इसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो प्रचलित आउटपुट डिवाइस का बताइए। प्रचलित आउटपुट डिवाइस जो मतलब सभी जानते हो, मतलब बहुत फेमस हो, तो आप सभी को पता है मॉनिटर, सभी को बच्चे बच्चे आजकल मॉनिटर जानते हैं। प्रिंटर बच्चे बच्चे जानते हैं, क्योंकि इतना डिजिटल इंडिया हो चुका है, सभी जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है। ये दोनों हमारी हमें क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। और उसके साथ ही मैं बात करूं आपसे, कीबोर्ड और माउस ये हमारी इनपुट हो गई, ठीक है। और उसके साथ CD और फ्लॉपी ये भी हमारी डिवाइस नहीं हो गई, ये हमारी एक तरह की मेमोरी हो गई, ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। उसके बाद स्कैनर, स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो A नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखिए कि लिखा हुआ है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। मतलब इनपुट से आउटपुट में कौन रूपांतरण करता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी बताइए। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखो दिख रहा होगा, शायद सबसे नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है CPU द्वारा। देखिए आप कभी भी जान लीजिए कि एक CPU जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो जान होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर की जान होती है CPU जो हमारा होता है। यहाँ पर अगर एक मॉनिटर अगर आप लगाओगे, एक मॉनिटर अगर आप लगाओगे और यहाँ पर एक कीबोर्ड लगाओगे, तो कीबोर्ड डायरेक्टली आपके मॉनिटर में नहीं लगता। कीबोर्ड का जो वायर होगा डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा, कीबोर्ड का वायर CPU में जाएगा और CPU से जो मॉनिटर पे आपका आउटपुट जाएगा। कोई भी डेटा होता है वो पहले CPU में जाता है, उसके बाद वो एक उसको मतलब कि उसमें पूरा उसको मैनेज करने के बाद एक आपको आउटपुट दिखाता है। जो CPU होता है इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहीं पर सब कुछ काम होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा CPU जो होता है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बोला है कि कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानता है। कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है हमें उसे किस नाम से और जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है मॉनिटर को, जो मॉनिटर का सेकंड नाम होता है, दूसरा नाम होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है। जो भी डिवाइसेस बाहर से लगती हैं, जो भी हमारे CPU में जो कनेक्ट होती हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और हमारा माउसेस हो गए, सारी जो क्या हो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस में देखो बात करें तो आपको कौन सा पेरिफेरल डिवाइस पहचान करें। जो प्रिंटर हो गया ये हमारा क्या एक पेरिफेरल डिवाइसेस है, क्योंकि इसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें एक इमेज बनी होती है, एक इमेज बनी किससे होती है। सबसे पहले बहुत से बच्चों का आंसर इसमें आएगा, गलत आंसर भी आप दे रहे होगे, आपके मन में भी आ रहा होगा। बहुत से बच्चे बोलेंगे पिक्सल से बनी होती है, पिक्सल बहुत ज्यादा फेमस वर्ड है। मगर जो बनी होती है, जो एक इमेज फाइल बनी होती है वो पेल से भी बनी होती है, डॉट से भी बनी होती है और पिक्सल से भी बनी होती है, यानी सभी इसके आंसर सही हैं। तो इसमें क्वालिटी का फर्क आता है, जो हमारी पिक्सल्स होती हैं, डॉट्स होते हैं, उसमें क्वालिटी का फर्क आता है, इसीलिए कोई HD इमेज होती है, कोई एक नॉर्मल इमेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको आउटपुट डिवाइस बताना है। तो आप सभी देखिए कि आप स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, वेबकैम आपका एक इनपुट डिवाइस है, जो आपका प्रिंटर होता है ये आपका कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। वेबकैम के बारे में आप जान लीजिए, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपकी इमेज लेता है और दूसरे को दिखाता है। किस प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिवॉल्यूशन किस में नापा जाता है बताइए। तो जिस किसी का भी रिवॉल्यूशन नापा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी, पिक्चर क्या पता ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी खराब है, तो वो नापा जाता है DPI में, ठीक है, DPI में नापा जाता है। इसमें लिखा है डॉट्स पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच। 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे ना पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी।
यानी ये मान लीजिए 1 इंच का है, 1 इंच स्क्वायर है, अगर इसमें 4 डॉट है तो समझ लीजिए इसकी पिक्चर क्वालिटी खराब है। इसमें जितने छोटे छोटे डॉट होंगे, जितने छोटे छोटे डॉट होंगे, ठीक है, जितने डॉट ज्यादा होंगे तो आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि जब आप इसको जूम करोगे तो ये फटेगा नहीं। अगर कम डॉट होंगे, जैसे जूम करोगे फट जाएगी इमेज। इसीलिए बोलते हैं ना कि जूम करने पे फट जा रहा है, तो जूम करने पे फटता है इसलिए क्योंकि वहां पर आपकी डीपीआई कम होती है, डॉट पर इंच बहुत कम होता है। यहाँ पर देखिए डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया डॉट पर इंच। डॉट पर इंच जो होता है डीपीआई का फुल फॉर्म होता है, इसको आप समझ भी गए होंगे टेक्निकली। और आजकल इतना मॉडर्न इंडिया हो चुका है, आप मोबाइल चला रहे हो तो आपको पता ही होगा सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर समानता काफी शोर करता है, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करता है, नॉइस करता है। देखिए ऐसे प्रिंटर तो पहले होते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, मगर अब अच्छी अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं। तो जो आपका लेजर प्रिंटर होता है बहुत ही शांत होता है, बहुत अच्छा होता है। जो इंक जेट प्रिंटर होता है ये भी अच्छा होता है। उसके बाद जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, जो ये पहले इस्तेमाल होते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत ज्यादा आवाज करते थे, शोर करते थे, तभी इनको रिप्लेस किया गया और इसके बाद नए प्रिंटर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि HDMI टाइप ए के कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको होमवर्क में लगाना और बताना इसका आंसर, जो इसका सही आंसर बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो इसकी ये इसीलिए मैं हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको घर के लिए दे दिया आप सभी को। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है मतलब कि जो आपको बाहर निकाल के दे, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। देखिए जो प्रोजेक्टर होता है ये भी आपको कोई फिजिकली चीज नहीं देता, फिजिकली चीज नहीं देता, आप घर नहीं ले जा सकते, इसको आप दीवार में देखोगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। स्पीकर भी जो है वो एक केवल एक आपको वॉइस देता है, एक म्यूजिक देता है। और अगर प्लॉटर की बात करें, सॉरी प्रिंटर मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर भी क्या होता है तुमको एक क्यों सॉफ्ट कॉपी दिखाता है डिस्प्ले पे, जैसे डिस्प्ले पे दिख रहा है, मैं इसकी फोटो तो नहीं दे रहा आप सभी को, फोटो देने के लिए मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा। यानी जो प्लॉटर होता है ये सॉफ्ट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी नहीं देता ये आपको, ये हमेशा ही क्या हार्ड कॉपी, ये प्रिंट निकाल के देता है, एक फिजिकली देता है जिसको आप घर ले जाके चिपका कर सकते हो, मगर बाकी चीजें जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है। तो मॉनिटर का प्रकार आपको पता है कि TFT डिस्प्ले आता है, सभी को पता होगा, LCD आता है, CRT भी आता है, ठीक है। उसके साथ जो आपका ये HDMI है, HDMI देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसको याद कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो इसको आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको आई में आपको कंफ्यूज करेगा। बोला है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, केवल और आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्कैनर ये आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। प्रिंटर भी आपका आउटपुट, प्रिंटर आपका आउटपुट है और मॉनिटर आपका भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका जो है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। जो इसमें बोला केवल आउटपुट डिवाइस, देखिए प्लॉटर जो होता है वो भी आपका एक क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर जो होता है वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। ये जो ऑप्शन है डी नंबर जो ऑप्शन है इसमें सारे ही आउटपुट डिवाइस लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने कल ही इसको पढ़ाया था आप सभी को, तो आपको पता ही होगा। जो हमारा मॉडेम होता है ये रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, यानी ये जो डेटा है उसको रिसीव भी करता है और डेटा को सेंड भी करता है। तो ये हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस में आता है, ऐसा आता है। और ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि यार कौन सा ऐसा होगा। मॉडेम भी यार, मॉडेम तो डेटा देता है, डेटा चलाते हैं इससे, स्पीकर हो सकता है शायद या प्रिंटर हो सकता है। तो स्कैनर को अधिकतर लोग स्कैनर को आंसर मार के आएंगे, मगर सही आंसर क्या होता है, ये होता है। जो मैंने पढ़ाया है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आज के दिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिली है, मगर हमेशा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कल काम है, तो आज मैं पहले ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ इसको। बाकी कल आपको लाइव क्लासेस ही मिलेगी और मैं कोशिश करूंगा
जितनी भी मैंने सब क्लासेस ली हैं, मैं एक मैराथन भी चला दूं कंप्यूटर की, आपके एग्जाम से पहले आपको 2-4 मैराथन भी मिल जाएंगे, जिसमें आपके सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे हम। उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कर देंगे। 300-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की मैराथन कर देंगे, और जहाँ से आपके क्वेश्चन 20-50 फंसी जाएंगे, 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आपके फंसी जाएंगे। और इस बार भाई बीएसएफ पार होना ही चाहिए। जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, मैंने तरीका बताया है, वो तरीका कारगर कई तरह से हो सकता है, आपके लक पे हो, आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसके रोल नंबर आपको पता हो आपके सेंटर का, तो आप रोल नंबर आसानी से ढूंढ लो। अगर आपका ऐसा कोई नहीं मिल रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी बीएसएफ पे से बात कर ही रहा हूँ मैं, और मेल वगैरह भी कर रहा हूँ, कंप्लेन भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। आपको जो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी, जो बहुत बताया था जहाँ पर कंप्लेन करने के लिए, आप करिए और बात करिए। और नहीं हो पाता तो अपने सेंटर पे भी जाइए, और सेंटर पे भी जाके जहाँ से आपने फिजिकल दिया था वहाँ भी जाइए, भारी मात्रा में जाइए, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।